बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एनएमए न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान है, जिसके नतीजे में इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार हसस में 997 पॉइंट्स की तेजी के साथ मार्केट का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,70,862 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बादअज़ा मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहा और मजमूई तौर पर 525 पॉइंट्स की तेजी के साथ इंडेक्स 1,70,369 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जिसके बाद मजीद बढ़ते हुए 974 पॉइंट्स के इजाफे से 1,70,829 पॉइंट्स की सतह को छू गया, जो कि बदस्तूर बाजार हसस की बुलंद तरीन शरह है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए रवां साल गैर मामूली रहा है, जहां बेंचमार्क के SE 100 इंडेक्स में तकरीबन 40% इजाफा हुआ, जो खित्ते की बेशतर मंडियों से कहीं बेहतर कारकर्दगी है। सिडनी हमला दहशतगर्दी करार, फायरिंग करने वाले बाप बेटा निकले, मजीद किसी हमला आवर की तलाश खत्म कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हमले में मुलव्वस अफराद बाप बेटा थे, जिनमें से एक हमला आवर हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये फायरिंग यहूदी बरादरी की एक तकरीब के दौरान की गई। हलाक होने वाले हमला आवर की शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और जख्मी हमला आवर की शनाख्त 24 साला नवीद अकरम के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम गुज़िश्ता 10 बरस से असलहा लाइसेंस का हामिल था और एक गन क्लब का बाकायदा रुकन भी था। इसके कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनके फायरिंग वाक़ये में इस्तेमाल होने या ना होने की तहकीकात जारी है। पुलिस ने जाए वक़्वा की करीब से 2 फाल देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी बरामद किए, जिन्हें महफूज बना दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि मजीद किसी हमला आवर की तलाश खत्म कर दी गई है, ताहम वाक़ये के मरकूहात और पस मंज़र की तहकीकात जारी है। फायरिंग के नतीजे में 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मौके पर हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़ये के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने यौम शोक का ऐलान किया है और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरंगो रहेगा। पाक बहरिया का फिजा तक मार करने वाला मिसाइल के फायर पावर का शानदार मुजाहरा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहरिया अरब में FM-19 NER सतह आप से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग के जरिए अपनी जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहरा किया। बताया गया है कि फायर पावर के इस मुजाहरे के दौरान इंतहाई तेजी से फ़िज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया और पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फायरिंग में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, अज़म और लगन को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया हर सूरत मुल्क की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। फ्लीट कमांडर ने इस अज़म का अदा किया कि पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। कराची में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाली 7 रोज़ा मुहिम सिंध के 30 अजला की 1345 UCs में चलाई जाएगी, जिसके दौरान 1,06,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने इसी तरह इस मर्ज से छुटकारा पाया है। ये शर्मिंदगी का बाइस है कि दुनिया में से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो है। इसका सिर्फ एक इलाज है कि हम पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। दीगर मुस्लिम ममालिक इस्लामी ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर ये मर्ज ख़त्म किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पिछले साल भी 30 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 9 का ताल्लुक सिंध से था। ये मर्ज कम हो गया था, मगर कुछ सालों से दोबारा बढ़ा है।
उन्होंने मजीद कहा कि इस मुहिम में 80,000 से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा लेंगे, जिनकी हिफाजत के लिए 21,000 एहलकार तैनात होंगे। वालिदैन से आवाम से अपील है कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। शदीद धुंध से हद निगाह कम, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, जबकि मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद की गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। PCB चेयरमैन ने HBL PSL 11 की विंडो का ऐलान कर दिया। HBL PSL का मेला अगले बरस 26 मार्च से 3 मई तक मुख्तलिफ शहरों में सजेगा। HBL PSL 11 के तौसी मरहले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं ताकि 6 के बजाय 8 टीमों को मैदान में उतारा जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 8 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में नई टीमों की नीलामी का इनेकाद भी करेगा, जहां HBL PSL की 2 नई फ्रेंचाइज के हकूक पेश किए जाएंगे। इस नीलामी को बराह रास्त नशर किया जाएगा, जिससे शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा और दुनिया भर के मुमकिन सरमायाकारों और क्रिकेट शायकीन को आलमी सतह पर रसाई हासिल होगी। याद रहे कि HBL PSL मुसलसल बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी हासिल कर रहा है, जो लीग की बढ़ती हुई तजारती कुव्वत, आलमी सतह पर फैलते हुए असर व रसूख और तवील मदती तरक्की के इम्कानात की अक्कासी है। आलमी शराकतदारों के साथ हालिया रवाबत ने लीग के कारोबारी मॉडल पर एतमाद में इजाफा किया है और दुनिया की सफ़े अव्वल की T20 लीग्स में इसके स्टैंडिंग की तस्दीक की है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।